लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा और सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको ध्येय वाक्य मानकर काम किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए उन्होंने काम किया है और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में अभी हमारी सरकार को मात्र 3 महीने हुए हैं, लेकिन इन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी के बहुत सारे वादे हम लोगों ने पूरा किया है। बड़े बड़े जितने भी काम थे सब वादा पूरा किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के मतदाता 11 के 11 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। हम लोग पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। सर 400 पार का नारा लेके भाजपा मैदान में उतरी। बिल्कुल, इस बार हम लोग का नारा है अब की बार 400 पार और ये पूरा दिख रहा है पूरे देश में। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों से सभी लोग वाकिफ हो चुके हैं और जैसे मैंने पहले ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको ध्येय वाक्य मानकर हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर एक तरफ एनडीए और एक तरफ सर इंडी गठबंधन, सर एक वो भी लगे हुए हैं सर। अब लगे हुए हैं, पिछले चुनाव में भी लगे रहे, कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है तो कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है, सब कुछ करके देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी सभी पार्टियों से देश की जनता का विश्वास उठ चुका है और सबका विश्वास आज सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर मतलब विश्वास टिका हुआ है। आखिरी क्वेश्चन सर, पूर्व मुख्यमंत्री सर लड़ रहे हैं चुनाव सर राजनांदगांव से और कई दिग्गज कांग्रेस के बड़े नेता सर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का देखा जाए तो सर अधिकतर फ्रेश चेहरे आए सामने सर। देखिए, कांग्रेस में पूरे देश में बिखराव है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज कोई कांग्रेस पार्टी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और इसलिए यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और जो विधायक भी हैं उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा।